मेंबर रसूल पर जलवा कर उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम व सामईन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक व जाअका फ़ी हादिहिल हक़ व मौइज़तन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलाम आला हज़रत की तज़मीन करते हुए हम सबकी जान, सुन्नियों की पहचान हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, किस ज़बान से हो बयां अज़मत रसूलुल्लाह की, किस ज़बान से हो बयां अज़मत रसूलुल्लाह की। बारी से तख्लीक़ कुल खिलकत रसूलुल्लाह की और सब्ज़ गुंबद फर्श पर तुरबत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और चैन और राहत दिल जिगर आंखों ने पाई है दिला, चैन और राहत दिल जिगर आंखों ने पाई है दिला। लाए जब वो तशरीफ तो गुंजाए दिल भी खिला, और क्यों करे हम गैर से शिकवा शिकायत और गिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान आ गई और इरशाद फरमाते हैं, मौजज़ा ही मौजज़ा है सरवरे कौनो मका की ज़ात, मौजज़ा ही मौजज़ा है सरवरे कौनो मका की ज़ात। और जो नहीं माना यकीनन कर लिया खुद को हलाक, और कह दिया मेरे मुजद्दिद ने बरेली से बेबाक। सूरज उल्टे पाँव बैठे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नहीं देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और फिर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान बड़े ही खूबसूरत अंदाज आखिर ये फरमाते हैं, बिल यकीन मरबूत हो, बिल यकीन मरबूत हो, मलऊन हो, मक़हूर हो, तालिबान नदवा नानधा या सहारनपुर हो, और दामने इब्लीस में आकर ना यूं मगरूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब जब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर छोटे बाबा मसलूके आला हज़रत, मसलूके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ताजुल शरिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत रिजवान यूं फरमाते हैं, उनका लुत्फ़े खास हर एक पर मुतमन्नी हुआ, उनका लुत्फ़े खास हर एक पर मुतमन्नी हुआ, हिंदियों रोमियों शामी मिस्री व यमनी हुआ, और जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा वो जो सुन्नी हुआ। जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा वो जो सुन्नी हुआ, और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। कि हे खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की इमामुल अंबिया के प्यारे खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए ये तमाम हज़रात मिलकर सबसे पहले बार कहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिल वजूद वल करमानिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिल वजूद वल करमानिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकबर के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिल वजूद वल करमानिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात खामोशी से पानी पिए और खामोशी से पानी पिलाएं। देखिए शोर ना करें आप लोग, जो है खामोशी के साथ दे दीजिए, क्योंकि जब कुरान और हदीस बयान किए जाए ना तो हमारे लिए वाजिब है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग शोर ना करें। दर्द का पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिल वजूद वल करमानिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिल वजूद वल करमानिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नियों, आप बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना महबूब दिया और महबूब पर हमें दुरूद व सलाम पढ़ने वाला बनाया। मैं बारहा कहता हूं कि अपनी जिंदगी में दुरूद को शामिल इस तरह कर लीजिए जिस तरह आप अपने खाने पीने को भी शामिल नहीं करते हैं। हम कितने खुशनसीब हैं कि उस महबूब पर दुरूद भेज रहे हैं जो 1,24,000 अंबिया किराम के इमाम हैं। यह हमारे खुशनसीबी नहीं तो क्या? और फिर हमें खुश तो इस बात पर होना चाहिए कि हम जिनकी बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं
तो हमारा दुरूद और सलाम बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल भी हो रहा है, मकबूल भी हो रहा है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मेरा गुलाम मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे उसके दुरूद और सलाम की तरफ मुतवज्जा फरमा देता है, गोया मैं उसके धीमी से धीमी आवाज को सुनता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। मैं उसकी धीमी से धीमी आवाज को सुनता भी हूँ और बोलिए ना, मैं उसके धीमी से धीमी आवाज को सुनता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। मुस्तफा आगे फरमाते हैं, मैं उसको भी पहचानता हूँ, उसके माँ बाप को भी पहचानता हूँ। जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। एक आवाज में बोलेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल को इत्मीनान मिलेगा, सुकून को मिलेगा। मुस्तफा फरमाते हैं, जब कोई मेरा बंदा, जब कोई मेरा गुलाम, जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला मुझको उसके दुरूद और सलाम की तरफ मुतवज्जा फरमा देता है, गोया मैं उसके धीमी से धीमी आवाज को सुनता भी हूँ और बोलिए जवाब भी देता हूँ। हम नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, हम नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, हज करेंगे सवाब मिलेगा, ज़कात देंगे सवाब मिलेगा, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करेंगे सवाब मिलेगा, बड़ों का अदब करेंगे सवाब मिलेगा, छोटों से प्यार करेंगे सवाब मिलेगा, यतीमों के सरों पर हाथ करेंगे सवाब मिलेगा, गरीबों को खाना खिलाएंगे सवाब मिलेगा, नंगों को कपड़े पहनाएंगे सवाब मिलेगा। लेकिन मुस्तफा की बारगाह एक ऐसी बारगाह है, जब उनका गुलाम, जब उनका उम्मती उन पर दुरूद और सलाम पढ़ेगा तो सवाब भी मिलेगा और मदीने वाले का जवाब भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा और जवाब भी मिलेगा। इसलिए तो हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह यूं फरमाते हैं, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बड़े शायर कहते हैं, हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मुस्तफा हमारे दुरूद और सलाम को सुनते भी हैं और हम जैसे गुलामों को जवाब भी नहीं फरमाते हैं। फिर एतराज होता है, दुरूद और सलाम का नमाज में भी पढ़ लिया जाता है, ये खड़े होकर कहाँ लिखा है, ये खड़े होकर कहाँ लिखा है। आपको एक बात बता दूं, ये मेराज का महीना चल रहा है, मेराज की शब है और मेराज पर ही गुफ्तगू होना है। हजरत जिब्राइल अमीन मुस्तफा को लेने के लिए आए ना, मेराज वाले आए ना। अच्छा, जिब्राइल अमीन जो 70,000 फरिश्तों की फौज लेकर आए ना, 70,000 नूरानी फरिश्ते जिब्राइल के हमरा थे। अच्छा, मेराज वाली रात में मुस्तफा के सर पर जो अमामा बांधा गया है, अमामा जो बांधा गया है, जिब्राइल अमीन इसको लेकर आए थे। इस अमामा को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7,000 साल पहले तैयार किया था। सुभान अल्लाह। इस अमामा को मुज़य्यन फरमाया 7,000 साल पहले। अभी आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं था। 7,000 साल पहले
मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की तैयारी हो चुकी थी। 7000 साल पहले अमामे को सजाया गया। अच्छा फिर अच्छा वो अमामा तो सज गया, अमामा बन भी गया। उस अमामे को 40,000 फरिश्तों के बीच में रखा गया। 40,000। ये कहते हैं ना खड़े होकर सलाम कहां पढ़ते हैं, ये कहां लिखा है? कहां लिखा है? 40,000 फरिश्ते अमामा को बीच में लेकर खड़े हैं और अमामा को देखकर मुस्तफा की ज़ात पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजुन नबी, जश्ने मेराजुन नबी, हुजूर छोटे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हम तो 2-4 मिलकर पढ़ते हैं, 40,000 फरिश्ते अमामा को बीच में रखकर खड़े होकर मुस्तफा की बारगाह में, मुस्तफा की ज़ात पर, मुस्तफा के अमामा के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिरादरान मिल्लत खड़े होकर कहां लिखा है? देख बिरादरान मिल्लत इस्लामी, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब मुस्तफा के अमामा मुबारक इतनी अजमत वाले हैं, मुस्तफा का अमामा जब इतना अजमत वाला है, इतना बरकत वाला है, तो जो तेरे अनवर पर मुस्तफा का अमामा सजाया गया होगा, वो सर अल्लाह ताला को कितना महबूब होगा, कितना महबूब होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामी खड़े होकर खड़े। एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्म हदीस लाने वाले कौन है? सबसे पहले मुल्क हिंदुस्तान में इल्म तो था, इल्म हदीस नहीं था। सबसे पहले किन्होंने लाया मुल्क हिंदुस्तान में इल्म हदीस? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लेकर आए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। अच्छा ये जो है ना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इनको सुन्नी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, वहाबी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं। इनके आगे सबकी ज़बानें गूंग हैं। सुन्नी तो मानते ही हैं, लेकिन देवबंदी में मानते हैं, वहाबी में मानते हैं। और इनकी किताब अखबारुल अखयार में ये बात लिखी हुई है। और ये किताब पूरी हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर जितने भी उनके बाद बुजुर्गान दीन दुनिया में तशरीफ लाए उनकी ज़ात के ऊपर लिखी गई है, उनके अहवाल लिखे गए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अखबारुल अखयार में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तहरीर फरमाते हैं कि मैं मदीना शरीफ में इल्म हदीस का दर्स दिया करता था। क्या दिया करता था? इल्म हदीस का दर्स दिया करता था। लेकिन मेरा मामूल था, जब मैं मस्जिद नबी में इल्म हदीस का दर्स देने जाता था, तो जाने में भी खड़े होकर मुस्तफा के रोजे पर दुरूद और सलाम पढ़ता था। और जब इल्म हदीस का दर्स खत्म हो जाता था, तो जाने के वक्त भी मुस्तफा की बारगाह में खड़े होकर सलात और सलाम पढ़ता था। खड़े होकर सलाम। कई अरसे तक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मस्जिद नबवी में इल्म हदीस का दर्स देते रहे। कुछ सालों के बाद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के ख्वाब में जलवागर हो गए। सुभान अल्लाह। ख्वाब में तशरीफ लेकर आए और फरमाया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, आपने इल्म हदीस का दर्स दिया है, तूने मेरे इल्म को फैलाया, मेरे इल्म की तालीम दी है, मैं तेरे इस इल्म हदीस के दर्स से खुश हो गया हूं। अब तेरी ड्यूटी यहाँ से खत्म की जाती है, जा मुल्क हिंदुस्तान जा और वहां पर मेरे दीन को फरोग दे। मेरे इल्म को बड़ा इल्म हदीस के दर्स मुल्क हिंदुस्तान में जा जाते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का व उम्मी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए,
आपका हुक्म है मैं मानूंगा, मुल्क हिंदुस्तान चला जाऊंगा, लेकिन या रसूलल्लाह मैं जब यहाँ पर इल्म हदीस का दर्स देने के लिए आता हूँ ना, तो आने में भी मैं आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ, जाने में भी आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। आपका रोजा मेरी आंखों के सामने होता है, या रसूलल्लाह मैं मुल्क हिंदुस्तान चला जाऊंगा तो आपके रोजे से दूर हो जाऊंगा, आपके रोजे की ज़ियारत नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी बदनसीबी है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाह अब्दुल हक हम तेरी बात से राजी हैं, तू मुल्क हिंदुस्तान चला जा, वहां पर इल्म हदीस फैला, और तू कहता है ना रोज़ा रसूल का दीदार करता है। मुस्तफा ने वादा फरमाया, शाह अब्दुल हक जा हिंदुस्तान चला जा, तू मदीने में है तो आने जाने में सिर्फ मेरे रोजे की ज़ियारत करता है, तो मुल्क हिंदुस्तान में जाएगा, हर रात में तू अपनी माथे की निगाह से खुद मेरा दीदार करेगा, खुद मेरा दीदार करेगा। वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, ये किताब के आखिर में लिखते दुआएं कलिमात, ए अल्लाह मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हो रहे हैं या नहीं मुझे पता नहीं, मेरे आमाल इतने अच्छे नहीं हैं कि तेरी बारगाह में कबूल हो, मेरे आमाल इतने अच्छे नहीं हैं कि तू अपनी बारगाह में उन्हें कबूल कर ले, लेकिन एक अमल ऐसा है जिस पर मुझे उम्मीद है कि वो कभी रद्द नहीं होगा। ए मेरे मालिक मौला, वो महबूब अमल ये है कि मैं हर जुमे के दिन खड़े होकर तेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ, खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। पता चला खड़े होकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना सिर्फ बिदाल नहीं है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की भी सुन्नत है और फरिश्तों की भी सुन्नत है। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब आपने दुरूद व सलाम सुन लिया है तो झूम झूम कर पढ़ लीजिए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया के प्यारे गुलाम, या अल्लाह तबारक व तआला का हम पर लातादाद एहसानात है। उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, इतनी नेमतों से नवाजा कि अगर हम उसे शुमार करना चाहे, गिनना चाहे तो हरगिज हरगिज नहीं गिन सकते। खुद अल्लाह तबारक व तआला नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़ हज़रत, बस्ती बस्ती दरिया दरिया, इल्म दरिया फैसला दरिया, अत्तर राजा सुल्तानी साहब, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेड़िया सब ये तस्वीर रखे, सब बेड़िया उधर जगह कम पड़ती हो तो सब इधर आ जाए साहब। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन अल जुल्द वल करमानी व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे महबूब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाबिर सादी साहब स्टेज पर जलवागर हो चुके हैं, उनका हमें नूरानी हक्कानी खिताब सुनना है। आप हजरात अपने खामोशी का सबूत दे, खामोश रहे, यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए हैं तो लेकर जाएं। मेरा जो नबी की बहार है लूट कर अपने घर जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें लातादाद नेमतों से नवाजा, एक से बढ़कर एक नेमत। अगर हम उस नेमत को गिनना चाहें
तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला अपने कलाम मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहोगे ना, शुमार करना चाहोगे, हरगिज़ हरगिज़ नहीं गिन सकते। इतनी नेमतें हमें दी थी, लेकिन उनमें जो 4 बड़ी नेमतें हैं जो मैं मानता हूं, जो 4 बड़ी नेमतें हैं ये मैं खुद मानता हूं मेरे जाती तौर पर, कि वो अगर पहले को देखोगे तो बहुत बड़ी नेमत दिखेगी। अब पहले के बाद जब दूसरी को देखोगे ना तो वो पहले से बड़ी लगेगी। जब दूसरी को तीसरी को देखोगे ना तो इन दोनों से बड़ी तीसरी लगेगी, और फिर चौथी को देखोगे तो इन तीनों से बड़ी वो चौथी लगेगी। जो मैं मानता हूं 4 नेमत, सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह तआला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। कितने? 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, और उन 18,000 मखलूकात में सबसे प्यारी मखलूक अगर कोई है तो वो इंसान है। उन इंसानों में हमें पैदा फरमाया है। 18,000 मखलूकात में जो सबसे प्यारी मखलूक है इंसान, उन इंसानों में हमें पैदा फरमाया। दूसरी बड़ी नेमत ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाकर ही नहीं छोड़ा, इसलिए कि इंसान और पत्थर ही है जो जहन्नम के ईंधन बनाए जाएंगे। हमें इंसान बनाकर ही नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान भी बनाया। दूसरी नेमत कि हमें मुसलमान भी बनाया है। और तीसरी बड़ी नेमत ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, बल्कि हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए एक नबी ने नहीं, 2 नबी ने नहीं, 3 नबी ने नहीं, 4 नबी ने नहीं, बल्कि अल्लाह के 11 नबियों ने दुआ की है, ए अल्लाह तू हमें नबी ना बनाता, तेरा महबूब का उम्मती बना देता। उस महबूब नारे रिसालत बोलवा अहले सुन्नत के अल्लाह लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह। हमें उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। और चौथी बड़ी जो नेमत यह है ना, हमें गद्दारे रसूलों में पैदा नहीं फरमाया, वफादारे रसूल में पैदा फरमाया। हमें सलाम के मुनकिरों में नहीं, बल्कि सलाम पढ़ने वालों में बनाया है। हमें मिलाद के मुनकिरों में नहीं, बल्कि मिलाद करने वालों में बनाया है। हमें मेराज के मुनकिरों में नहीं, बल्कि मेराज के जलसे सजाने वालों में पैदा फरमाया है। बड़ा जो चौथी बड़ी नेमत है ना, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले सुन्नत व जमाअत में पैदा फरमाया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम अपने नसीब पे जितना भी खुशी मनाए, जितना भी जश्न मनाए कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमतों से हमें नवाजा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान की आयत में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मेराज पर जो लोगों के एतराज़ात हैं ना, मेराज में ही छुपे हुए, मेराज में ही छुपे हुए। जो मेराज के लफ्ज़ है ना, मीम ऐन रा अलीफ और जीम, कितने? 5, इसी में तो छुपा हुआ है। लोग कहते हैं मेराज किसको हुआ, तो मेराज का मीम बताता है मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुआ है। मेराज का मीम बता रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुआ है। अब पूछिए कि जमीन पर हुआ है कि आसमान पर हुआ है, तो मेराज का ऐन बता रहा है अर्श आज़म पर हुआ है। पूछिए
पूछिए कि दिन में हुआ है कि रात में हुआ है, तो मेराज का रात बता रहा है कि रात में हुआ है। किसके पास हुआ है? तो मेराज का अली बता रहा है अल्लाह के पास हुआ है। अब ये पूछे हजरत बोल रहे थे ना, हाफिज शाहिद रज़ा, लोग इतराज करते हैं कि जिस्मानी हुआ था कि ख्वाब में हुआ था। मेराज का जीन बता रहा है जागते हुए में हुआ था, जागते हुए में। रात में मिलत इस्लामिया सुभान अल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गया रात।